घर से कितना पैसा आता है महीने पे? महीना में 3,000 4,000 आता है, उसी से हम गुजर बजा कर लेते हैं। तो ये बताइए कि सिर्फ 12,000 जो पेंशन आ रही है पिताजी की, उसमें से 3-4 हज़ार आपको भेज देते हैं? हाँ, 3-4 हज़ार हमको भी आ जाता, तो उसी में महीना दिन कभी तबीयत खराब है, बुखार हो गया, कभी कापी कलम है, ये सब है। जैसे 9 तारीख हो गया, अभी तक घर से पैसा नहीं आया है। घर से फ़ोन करते हैं कि पैसा भेजने के लिए, सर 2 दिन वेट करो, 2 दिन वेट करो। घर का स्थिति देख के हम लोग भी उतना प्रेस नहीं करते, आखिर क्या करें, हम लोग भी किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, जैसे होता है वैसे रह लेते हैं। अभी जो है ना टीचर वाला वैकेंसी आया है, तो मेरी सिस्टर भी नेट निकाली हुई है और वो पीएचडी कर रही हैं BNMU से, और 10+2 में उसका इस बार जॉब हुआ। तो थोड़ा सा अभी जो है मेरा ये रूम किराया या कुछ लाने में तो थोड़ा सा बहन सपोर्ट कर रही हैं? सपोर्ट कर रही हैं। मैं यहाँ मतलब पटना को पढ़ने के लिए इसलिए आया हूँ कि मेरा घर का मतलब स्थिति बहुत ख़राब है। मैं पढ़ाई करने के लिए भेजा गया यहाँ कि मतलब कोई भी एक अच्छा सा कोई मतलब जॉब उब करेगा तो घर का स्थिति थोड़ा सा सुधार सकेगा। आर्मी वगैरह का भी वैकेंसी आता है तो उसको भी हम ट्राई करेंगे कि हो सकता है तो हो जाए तो अच्छा ही होगा। मतलब अग्निवीर के लिए भी आप ट्राई? अग्निवीर के लिए भी ट्राई करेंगे। ऐसे तो अच्छा नहीं है अग्निवीर, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। हम लोग इसी पंखा से काम चला रहे हैं। ये पंखा ख़राब हो गया, ऐसे ही रख दिया, बनाने के लिए 500 रुपये मांगा है, ठीक है, ऐसे रख दिया है लोग। चलेंगे, अगला महीना में पैसा आएगा तो बनाएंगे। ये ऊपर लगा हुआ रहता है। मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ, ये बताने के लिए कि ये जो भूख है और ये जो हताशा है और ये साथ साथ जो उम्मीद, इस सब का गढ़ है ये। यानी कि केंद्र बिंदु है न सिर्फ कि हताशा निराशा, बल्कि आशा का भी कि यहाँ से बाहर एक रोज़ हम निकलेंगे। अभी सरकार इस रूम में बैठा के रखे, हम उनसे ना मांगे तो किन से मांगे? जाके हम तेजस्वी से मांगे या कांग्रेस से मांगे? अभी बीजेपी का सरकार, हम बीजेपी से ना मांगे तो किनको मांगे हम? अभी तो कोई बोलता नहीं है वहाँ पे सरकार के सामने में। सलाखों के पीछे रहता है। जैसे कोई भी आवाज़ उठाए, अच्छा नेता होगा, आवाज़ उठाएगा कि हाँ इस मुद्दा पर बात करेगा, उसको जेल में डलवा देंगे। बस यही तानाशाही का सरकार है। हम सब जितना भी विद्यार्थी सब है, जितना स्टूडेंट सब है, मतलब सब लोग का मतलब यही कहना है कि इस बार की मतलब जो 5 साल जितना मतलब जो कुल मतलब कोई काम का नहीं आ रहा है, जित रहा है हर बार सत्ता में आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। इस बार मतलब सब मतलब बदलाव करना चाह रहे हैं। मोदी जी तो ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है आप युवा होंगे, बेरोजगार होंगे, लेकिन फिर वो आखिर में आपको धर्म और जाति पर ले आएंगे। वो धर्म जाति पर लाते हैं, ये नहीं कि नहीं, डेली के डेली जब भी न्यूज़ देखिए तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम ये वो। तो वैसे तो हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग शिक्षित हैं। यदि सरकार परिवर्तन होती है तो हमको लग रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे प्रत्येक साल, तो वो तो दिख नहीं रहा कहीं धरातल पर। क्या वाकई बिहार की जनता, बिहार का युवा जाति और धर्म की बेड़ियां तोड़कर उस व्यक्ति को वोट देने के लिए बाहर निकलेगा जो व्यक्ति उसको नौकरी देगा? नमस्कार, आप द वायर देख रहे हैं और वायर में मैं आपका इस जगह से स्वागत कर रही हूं जो शायद स्वागत करने योग्य जगह नहीं है। ये पटना है, पटना जो कि बिहार की राजधानी है, जहां पर हज़ारों लाखों की तादाद में वो युवा रहता है जो अपने बेहतर भविष्य की कामना करता है। लेकिन यहाँ पर मैं मुसल्लापुर में हूँ, बाज़ार समिति ये इलाका कहलाता है। यहाँ वो छात्र ज़्यादातर या वो युवा रहते हैं जो कि नौकरी की तलाश में हैं, वो जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं। आप यकीन जानिए कि मैं नाक बंद करके इस बिल्डिंग में दाखिल हुई हूँ। करीब 40 कमरे बताए जा रहे हैं यहाँ पे, और उसमें 60 के आसपास यहाँ युवा रहते हैं जो अलग अलग इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। तो युवा अपने गांव देहात से निकलता है, पटना आता है, यहाँ इन बदतरीन हालात में यहाँ पे वो जीता है, इस कामना के साथ, इस तमन्ना के साथ कि नौकरियाँ निकलेंगी जब एक बार तो वो पास हो जाएगा और उसकी तकदीर वहाँ से बदल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने देखा है, लगातार दशकों से तो ये मसला रहा ही है, जो गुर्बत का ये पूरा एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, ये पूरा एक कुचक्र जो है यहाँ गुर्बत का, वो तो देखा ही है। लेकिन कई सालों से एक जो राजनीति बिहार में देखने को मिली है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार के प्रति पॉजिटिव रवैये के तहत राजनीति यहाँ देखने को मिली है। तेजस्वी यादव को इसका श्रेय दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ, इस अंधेरी दागदार बिल्डिंग में जहाँ नाक पे हाथ रख के सिर्फ आप अंदर आ सकते हैं, ये बताने के लिए कि ये जो भूख है और ये जो हताशा है और ये साथ साथ जो उम्मीद,
इस सब का गढ़ है ये, यानी कि केंद्र बिंदु है न सिर्फ कि हताशा निराशा बल्कि आशा का भी कि यहाँ से बाहर एक रोज़ हम निकलेंगे। तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार में जब नौकरियों की इजाद भी हुई, उन्होंने कई लाख नौकरियां लोगों को दी, तो उससे एक तरह की नई राजनीति पैदा हो रही है। मेरे साथ आप चलिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये पूरा एक मैंने कहा कि रिक्तियाँ, यानी कि जो ज़रूरत पूरी पैदा होती है वो कहाँ से हो रही है, इस कमरे का हम जायज़ा लेते हैं, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। आ जाएं जी। आप दोनों यहाँ रहते हैं क्या? दो लोग रहते हैं यहाँ, बैठ जाऊँ मैं? तो बस ये लेने देने को यही पंखा चल रहा है? हाँ, पंखा यही चल रहा है अभी। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न कुमार। अच्छा, आप कहाँ से आए? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। और आपका क्या नाम है? अजय कुमार, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। तो आप यहाँ पर पार्टनर बन गए हैं लोग, दोनों आदमी साथ में रहते हैं। अच्छा, पहले आप एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते थे। यहाँ पर रहते रहते एकजुट हो गए, हेल मिल गए लोग, तो एक पार्टनर बन गए लोग दोनों आदमी। कम किराया लगता है, जैसे 22 रुपये लगता है, तो ऐसे एक आदमी का 1800 रुपये लगता है, और दो आदमी रहेंगे तो 2200 लगता है, तो 1100 रुपये इंक्लूड कर लेते हैं दोनों आदमी का। पैसा बच जाता है हम लोग का, जो बचेगा वो खाने पीने में लगाते हैं लोग। मैंने ये बात महीने का कितना खर्च हो जाता है? ये मैं देख रही हूँ, राशन देख लूँ क्या? चावल है, कोई बात नहीं। चावल है। अच्छा, तो घर से लाएं चावल? हाँ, घर से चावल लाए हैं, दाल लाते हैं लोग, आलू प्याज लाते हैं लोग, कभी कभी खरीद लेते हैं लोग। जब पैसा नहीं रहता है तो पैसा रहता है तो खरीद लेते हैं। अगर एग्ज़ाम रहता है तो जाना आना में टाइम वेस्ट होता है तो खरीद लेते हैं लोग। और वो चीनी है शायद? हाँ, चीनी नहीं, चावल है। वो भी चावल। हाँ। अच्छा। अरवा चावल है। तो खिचड़ी तो ये बताइए कि जब इतना खाना पकाना, कपड़े धोना, गर्मी में यहाँ परेशान होना, तो मन लग जाता है पढ़ाई में? अब मन तो लगाना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ पाने के लिए तो खोना पड़ेगा। और आप रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, तो इम्तिहान दिया आपने अभी तक? हाँ, इम्तिहान दिए थे। पिछले बार 54 नंबर आया था, 62 का टप गया था। और 54 तक पहुँच गए थे आप? तो अब तो वो वैकेंसी तो चली गई। अब फिर आई है, उसमें देंगे। अब इसके बाद फिर मोदी जी बोले, विश्वास दिए हैं कि फिर अगला बेर नवंबर दिसंबर में वैकेंसी देंगे। अब देंगे कि नहीं देंगे, चुनाव तो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद से तो देंगे नहीं। अब उम्मीद है कि सरकार बदलना चाहते हैं लोग, हम लोग बस। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसे तो है, हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं लोग। हम लोग जागरूकता है, गांव के लोग से, मम्मी पापा भाई चाचा से बात की है लोग, वो बोले ना कि हाँ सरकार बदलेगा, वोट देंगे हम लोग। मतलब बदल के ये देखेंगे कम से कम कि हो सकता है नया नेता आके कुछ नया करे। हाँ, तो नया तो होगा। मान लीजिए कि नहीं बदलेंगे, जब मान लीजिए कि 5 साल में 10 साल देख लिए, 10 साल में कुछ नहीं हुआ, तो देखते हैं 5 साल में वो भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी ट्राई करते हैं, ऐसे ही बर्बाद, तो 5 साल और भी बर्बाद। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र 23-24 है। और मुझे कुछ अपने परिवार के बारे में बताएंगे कि आपके माता पिता क्या करते हैं, कितने बहन भाई हैं? हम लोग 7 भाई हैं, 3 बहन है, 10 आदमी है लोग। और मेरा सब फैमिली अधिक किसान है लोग, ठीक है। मेरे पिताजी PWD के चपरासी थे, तो 20-22 हज़ार रुपये मिलता है, ठीक है। अब तो रिटायरमेंट हो गया तो 12,000 रुपये मिलता है, बस उससे काम चलता है। मेरा भाई किसान वसान खेती बाड़ी यही सब करते हैं लोग, अपना कुछ दुकान है, बस हो गया। तो 7 भाइयों में आप सिर्फ अकेले ऐसे हैं जो नौकरी के लिए बाहर निकले हैं, चाहते हैं नौकरी मिले? हाँ, 3 आदमी निकले हैं लोग। हाँ, 2 आदमी मैंने ऐसी दिल्ली में भी काम करते हैं लोग, और पढ़ाई भी करते हैं लोग अपना, और ऐसी जैसे जॉब वॉब करते हैं पार्ट टाइम, उस पढ़ाई भी करते हैं लोग। और पापा आपके, आप बता रहे हैं आपके पिताजी चपरासी रहे, तो वो सपना देख रहे थे कि एक बड़ा परिवार है बच्चों का, तो बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, यही उम्मीद से लगाए हुए थे, पैसा लगा रहे हैं क्योंकि हम मेरा लड़का कोई सक्सेस हो जाए। घर से कितना पैसा आता है महीने पे? महीना में 3,000-4,000 आता है, उसी से हम गुजर बजर कर लेते हैं लोग। तो ये बताइए कि सिर्फ 12,000 जो पेंशन आ रही है पिताजी की, उसमें से 3-4 हज़ार आपको भेज देते हैं? हाँ, 3-4 हज़ार हमको भी आ जाए, तो उसी में महीना दिन कभी तबीयत खराब है, बुखार हो गया, कभी कापी कलम है, ये सब है, उसी में गुजर बसर करना पड़ता है।
और फिर इम्तिहान में आप फॉर्म भी भरते होंगे और आपने जैसे कहा कि भाई इम्तिहान देने जाएंगे भी, रेल का भी किराया लगता है। हाँ, रेलवे का किराया लगता है। कभी कभी हम लोग किराया नहीं देते हैं, विदाउट टिकट के भी चल जाते हैं लोग, ठीक है, पैसा ना रहने के कारण। अभी जैसे बीएड वाला फॉर्म आया है, इन टेस्ट एग्जाम वाला, उसका फॉर्म 500-600 रुपये लगेगा, उसको भी डालिएगा। तब मान लीजिएगा कि जब तक डिग्री नहीं रहेगा तब तक कुछ तो नहीं होगा, टीचर का फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी फॉर्म 500-600 रुपये लगता है। मान लीजिए कि महीना दिन एक 500 रुपये का फॉर्म है, 3000 आया, 2500 हुआ, 1200-1300 रूम रेंट चल गया, 1000 में काम चलाते हैं लोग। 1000 में भी काम चला लेते हैं पूरे महीना भर। महीना भर का दाल चावल खाते हैं लोग, दूसरा क्या करेंगे लोग। कभी मन हुआ कि कोई सिनेमा देख लें, कुछ कर लें, उसके लिए पैसे नहीं बचते? वहाँ पर तो हम लोग नहीं जाते हैं लोग, और पैसे नहीं है तो कहाँ से जाएंगे। आज एगो ऑटो किराया जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे तो 50 रुपये खर्च होता है। 50 रुपये इस सोच कर रखते हैं लोग कि हाँ खाना वाना खाएंगे, 2 टाइम का सब्जी हो जाएगा, तो हम लोग नहीं जाते। जाते हैं लोग तो संडे वनडे को तो पैदल चल जाते हैं, 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पड़ता है। 12-10 किलोमीटर आप पैदल चल लेते हैं? पैदल चल जाते हैं लोग, 2-3 आदमी ग्रुप बनाकर हम लोग चल जाते हैं, पैदल घूम के चलाते हैं लोग। आने जाने में 25 किलोमीटर हो गया, कितनी देर टाइम लगता है आना जाना? मैंने 2 घंटा लग जाता है, 1.5-2 घंटा। तो ये बताइए कि लेकिन पूरी उम्मीद ये है कि भाई यहाँ से निकल के कम से कम कहीं ना कहीं तो कोई रिक्ति निकलेगी, वैकेंसी निकलेगी, भाई भर्ती हो जाएगी तो जीवन सुधर जाएगा। हाँ, यही उम्मीद लगे तो खड़े हुए हैं लोग। और जब ये फिर रिक्तियाँ कैंसिल हो जाती हैं, निकलती नहीं हैं, या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, या उसमें नकल पाई जाती है, पर्चा लीक हो जाता है, तो फिर कैसा लगता है? तो बहुत दुख होता है। कैसे इतना दिन से उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए रहते हैं, क्योंकि डेट एक्सपायर हो जाता है किसी बच्चा को। जैसे मान लीजिए मेरा 24 है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं हुआ, रद्द हो गया पेपर, फिर आएगा 2 साल 3 साल का बाद आता है एग्ज़ाम होने लगता है, कभी 6 महीना कभी साल बाद, फिर उसके बाद पीछे वाला जो वैकेंसी है उसको टाल दिया जाता है, तो डेट एक्सपायर हो जाता है। बस वो लड़का क्या करेगा, ओवरेज हो जाता है, तो उसके बाद सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे सुने होंगे, बगल में सुसाइड कर लिया, 8-10 गो लड़का किया है, हमारे सामने किया है, हम देखे हैं। अच्छा, हाँ, बगल में किया था, उधर किया था, खाली पढ़ने के चक्कर में उसका डेट एक्सपायर हो गया, सुसाइड कर लिया। मतलब वो ओवरेज हो गया, अब उसके बाद नहीं है वो अप्लाई कर सकता है। तो ये बताइए कि मैं देख रही हूँ किताबें वगैरह तो यहाँ रखी हैं, आप और आपके साथी, आपने क्या नाम बताया? अजय कुमार। अजय, आप दोनों फिर कैसे सोते हैं? इसी बिस्तर पे तो नहीं सो सकते? इसी पे दोनों? गर्मी रहता है तो एक आदमी नीचे सो जाते हैं, इस ऊपर पर छत पे उसको बिछा लेते हैं चटाई, उसके बाद नीचे सो, नहीं तो छत। ठंडा है तो किसी तरह से इसी पे सो जाते हैं, ठंडी में भी इसी पे सो जाते हैं। जैसे गर्मी रहता है तो नीचे सो जाते हैं, अन्यथा ऊपर जाते हैं छत पे सोने के लिए, एक आदमी नीचे सोते हैं। नॉर्मल फैमिली से बिलोंग्स करते हैं तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। 5000-6000 रुपया तो घर से आता ना है, जो उतना हम मैनेज करेंगे। बड़ा रूम ले, 1 BH का फ्लैट ले, वो सबका 8-8 हज़ार पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्लैट सब नहीं मिलता है, 1 BH का फ्लैट सब भी मिलता है, 6000 में मिलता है, 5000 में मिलता है। तो उतना पैसा तो हम लोग क्या है ना, क्योंकि गरीब फैमिली से हैं, पापा जी किसान हैं, भैया भी हैं, मेरे भैया भी अभी नहीं कमाते उमाते हैं। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? 22 साल। अच्छा, तो वही इसी उम्र के आसपास के लोग हैं, 20 साल से ऊपर और 25 साल से कम। तो ये अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि फार्मर है पिताजी, और कुछ करते ना हैं, ऐसे ही किसानी करते हैं। कितने बहन भाई हैं आप? 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। बस खेती से काम चलता है, बस उसके अलावा तो और कुछ। इसी से मिला लीजिए कि हम लोग का पंखा खराब हो गया, हम लोग इसी पंखा से काम चला रहे हो। ये पंखा खराब हो गया, ऐसे ही रख दिया, बनाने के लिए 500 रुपये मंगा है, ठीक है, ऐसे रख दिया है लोग। चलेंगे, अगला महीना में पैसा आएगा तो बनाएंगे लोग। ये ऊपर लगा हुआ रहता है। पैसा भी का भी कोई लिमिट नहीं रहता है। देखिए जैसे 9 तारीख हो गया, अभी तक घर से पैसा नहीं आया है। घर से फ़ोन करते हैं कि पैसा भेजने के लिए सर 2 दिन वेट करो, 2 दिन वेट करो। घर का स्थिति देख के हम लोग भी उतना प्रेस नहीं करते, आखिर क्या करें। हम लोग भी किसी तरह से मैनेज कर लेते हैं, जैसे होता है वैसे रह लेते हैं। उतना दबाव नहीं डालते हैं कि भेजबे कीजिए, होता है। घर में बड़े हैं आप? नहीं, सबसे छोटे हैं हम। बाकी आपके 3 बहन भाई क्या करते हैं? वो 2 बहन का तो सिस्टर हो गया, भैया का भी शादी हो गया है, सब अभी अपन सब है। तो
तो अब मुझे बताइए, आपकी जिस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव की छोटी सरकार रही उनकी, लेकिन उन्होंने 4-5 लाख नौकरियां निकाली, कोई फ़ायदा किसी को मिलता हुआ दिखा? फायदा हुआ। जैसे हमारे इलाका में बहुत सारे, एक लड़का था, एक लड़का नहीं 2-3 लड़का था कि वो घर में यहाँ पर पटना में पढ़ाई करता था। जब नहीं हुआ तो उसका डेट एक्सपायर हो गया था, जैसे उम्र बढ़ गया था, तो वो घर में जाकर रोता था, बोलता कि हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम साधु संत बन जाएंगे। उस लड़का को टीचर में वैकेंसी हुआ, रिजल्ट हुआ अब की बार, इस बार धूमधाम से तीनों लड़का का शादी हुआ। ये तो फायदा हुआ। बिहार मान लीजिए इतना दिन से नीतीश कुमार रहे थे, वैकेंसी नहीं निकाले थे। जब वैकेंसी निकालने के बाद हुआ तो नीतीश कुमार बोलते थे क्या कि हाँ अपने बाप का घर से पैसा दीजिएगा, और जब वही तेजस्वी यादव नौकरी का थी, नौकरी लगा, अब फिर वो अपने बाप से घर से पैसा दे रहे हैं। तो सरकार तो बदलना चाहिए। आप किस पार्टी को वोट देते रहे पहले तो जैसे हालात था बीजेपी, तो हम 14 बीजेपी को दिए, तो उस समय पूरा हालात था कि अच्छा काम करेंगे, उम्मीद से बोले थे कि 15 युवाओं को रोज़गार देंगे, तो युवाओं को तो रोज़गार दिए नहीं है। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि फिर हम पट्टी बदले, जो पुराना सरकार था वही लाए, वो अच्छा था हम लोग के लिए, हम लोग युवाओं के लिए देखभाल करता था, हम लोग को नौकरी मिलता था, हम पुराना सरकार के लगे पीछे। मोदी जी तो ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, आप युवा होंगे, बेरोज़गार होंगे, लेकिन फिर वो आखिर में आपको धर्म और जाति पर ले आएंगे। वो धर्म जाति पर लाते हैं, ये नहीं कि नहीं, डेली के डेली जब भी न्यूज देखिए तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम ये वो 9-17 करते रहे, तो ये राजपूत है, ये भूंझार है, इसी पर वोट लेते हैं। तो वैसे तो हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग जानते हैं कि हाँ क्या हो रहा है पटना में, कैसे लड़का जी रहा है, कभी नून रोटी से, कभी दाल भात चोखा से। हम लोग डेली के डेली दाल भात चोखा बनाकर खाते हैं, वो लोग मीट मछली खाते होंगे, हम उससे तब अपित नहीं है। लेकिन हाँ सरकार अब की बदलना चाहिए हम लोग। जब मोदी जी कहते हैं कि भाई देखिए घुसपैठियों को आपका सारा माल दे रहे हैं, ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे रहे हैं, अभी आपके साथी हैं इनके यहाँ 10 बहन भाई हैं, ऐसे लोग फिर मुस्लिम समुदाय में भी होते हैं जिनके कम या ज़्यादा बच्चे होते हैं। आप जब ऐसे बयान सुनते हैं और आपकी इतनी मुश्किल ज़िंदगी है, तो आपकी भावना क्या होती है, क्या अनुभव होता है? बात यह है कि वो कोई काम करे तब ना, कोई काम तो करता है ना, बस सब आदमी को यही सब में उलझा के रखना चाहता है कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। कोई काम करे तब ना, कोई फोकस रहे तब ना कि ज़िंदगी किसका बर्बाद है, कुछ देखे हो तब ना। और तो कुछ दिखता नहीं है, बस राजनीति करना है, और जाति धर्म पे इसको लड़ाना, उसको लड़ाना है, बस यही सब कर उलझा रहे हैं वो, लड़ाना है बस, और कुछ करना तो है नहीं उनको, ताकि आप नौकरी ना मांगे। नौकरी ना लेकिन आप फिर भी मांगेंगे। हम लोग तो यहाँ कष्ट से भर दिन रोते हैं, भर दिन खाते हैं, इतना गर्मी में रहिएगा तो यहाँ पागल हो जाइएगा, तो काहे ना हम बोले मांगेंगे। अब इस सरकार में उनको सत्ता में बैठा के रखे, हम उनसे ना मांगे तो किन से मांगे? जाके हम तेजस्वी से मांगे या कांग्रेस से मांगे? अभी बीजेपी का सरकार, हम बीजेपी से ना मांगे तो किनको मांगे हम? अभी तो कोई बोलता नहीं है वहाँ पे सरकार के सामने में, जो बोलता है वो सलाखों के पीछे रहता है। जैसे कोई भी आवाज़ उठाए, अच्छा नेता होगा, आवाज़ उठाएगा कि हाँ इस मुद्दा पर बात करेगा, उसको जेल में डलवा देंगे। बस यही तानाशाही का सरकार है। मुख्यमंत्रियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। मुख्यमंत्री के तो कोई मुख्यमंत्री देखिए, केजरीवाल से लेके इधर हेमंत सोरेन से लेके बहुत ऐसे मुख्यमंत्री है जो सलाखों के पीछे है, जो अच्छा काम करे उसको सलाखों के पीछे डाल दे रहे हैं। शुक्रिया, आपको मेरी सारी शुभकामनाएं कि आपकी इतनी मेहनत काम आए, और आपके माता पिता भी कम से कम वो भी अच्छे से ज़िंदगी गुजारे हैं, कैसे पेट काट के आपको अपना पैसे भेज रहे हैं, उम्मीद में कि आपका कुछ अच्छा कुछ बेहतर होगा। शुक्रिया। तो एक अंधेरे कमरे से अब दूसरे एक अंधियारे कमरे में हम यहाँ आ गए हैं। लगता है कि यहाँ जो सिर्फ एक जल रहा है वो उम्मीद की लौ है। ये 3 लोग हमारे साथ और यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग बिहार के, जैसे मैंने आपसे कहा कि गांव देहात ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं, जो एक उम्मीद यानी एक नौकरी की आस में कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, किताबों को ज़रिया बनाएंगे अपनी तकदीर बदलने का। पिछले कुछ सालों में लगातार नाउमीदी इनके हाथ लगी, और इसीलिए कभी कभी जब आप सोचते रहे हैं कि ये लोग क्यों रेलवे ट्रैक्स ब्लॉक कर देते हैं, क्यों ट्रेनों में आग लगा देते हैं, क्यों आंदोलन पे उतर जाते हैं, एक नौकरी ऐसी क्या बड़ी चीज़ है, नौकरी की अगर वैकेंसीज़ नहीं आई तो क्या बड़ी बात हो गई। या अग्निवीर को लेकर आपने देखा था कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। जब इन लोगों के जीवन को आप देखेंगे तो आपको
अंदाज़ा होगा कि इनके जीवन में सिर्फ वही एक लॉ है जो ये दिल में जला के रखते हैं, और जब वो वैकेंसी भी नहीं आती है। इन्हें लगातार नरेंद्र मोदी जो 2 करोड़ सालाना नौकरियों की बात करते थे, और मैं सोच रही थी कि इन तमाम लोगों के लिए कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होती, और उनमें से कुछ तो बिहार में भी आ जाती उन 2 करोड़ में से। यस मैम। तो लगभग एटलीस्ट 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसके अनुसार से तो काफ़ी सारा नौकरी हो जाता है। अब तक में बेरोजगार रहते ही नहीं। आप नहीं रहते ना, 2-4 लाख नौकरियां, 10-20 लाख नौकरी तो यहाँ भी आ जाती। बिल्कुल मैम, यदि 10-20 लाख भी दे देते तो करोड़ तो छोड़िए, तो पर भी हम 3-4 साल पहले से ही जॉब करते। रेलवे में मेरा जिस टाइम में 2019 में वैकेंसी आई थी, उस टाइम में जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। वो भी रीज़न क्या था मेरा, उस टाइम में हुआ SSC CGL का प्रोटेस्ट हुआ था, हम उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। मेरा एक सेमेस्टर वाला जो एग्ज़ाम था डिले हो गया, कोई पेपर छूट गया, तो मेरा 19 में कंप्लीट हुआ। जिस टाइम में वैकेंसी निकली थी 2019 में NTPC वाला, तो उस टाइम में हुआ था क्या कि मेरा जिस टाइम तक लास्ट डेट था उसके बाद मेरा जस्ट डिग्री कंप्लीट हुआ, तो हम 12th लेवल पर डाले थे। 12th लेवल पर डालने के बाद भी मेरा उसके लिए NTPC का, तो उसमें मैं एग्ज़ाम निकाल लिया, दोनों एग्ज़ाम प्री CBT 1 CBT 2 निकाल लिया। टाइपिंग में मैं छठा हूँ। यदि 2019 के बाद या 20 या 21 में यदि देते तो हम ग्रेजुएशन पर डालते। उस टाइम में भी यदि ग्रेजुएशन पर हम डाले हुए रहते, उसमें ज़्यादा वैकेंसी थी, 12th लेवल पर कम थी, तो पर भी हम निकल जाते। तो हम एक होता ना, टाइपिंग नहीं छड़ते तो हो जाता। और तभी से अभी तक अब वैकेंसी के बारे में बोल सकते हैं। रेलवे की वैकेंसी 7 साल से, JEE का वैकेंसी नहीं आया, ALP का 7 साल से ALP का वैकेंसी नहीं आया, उसमें आया तो इस बार 5696 वैकेंसी आया। इसके बाद आप NTPC का लगभग उसका भी 6 साल हो रहा है, 6 साल से वैकेंसी नहीं आया। उसका जो है ना कुछ अभी भी प्रक्रिया चल रही है। ग्रुप D का 5-6 साल से वैकेंसी नहीं आया। RPF SI का 7 साल से वैकेंसी नहीं आया, अभी आया है 450 सीट के लिए आया है। RPF पुलिस जो होता है, रेलवे पुलिस, उसके लिए वैकेंसी लगभग 1200 के आसपास अप्रोक्स आया है। तो इस तरह वैकेंसी आएगी। आप समझ सकते हैं 7-8 साल पर एक वैकेंसी को क्लियर करने में टाइम लग जाता है। तो अब एक लड़का को यदि दोबारा वैकेंसी पाने के लिए लगभग 10 से 12 साल लग जाएगा, तब तक में एज एक्सपायर हो जाएगा ना। जो 18-19 साल का लड़का है उसका 30 साल हो जाएगा। मान लीजिए एक बार नहीं हो पाया, खास हो सकता है बीमार पड़ गया, कुछ वो भी हो सकता है। दूसरा वैकेंसी लेने के लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा, लगभग 10 से 12 साल। यहाँ पे बिहार में क्या है कि बिहार के स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बहुत बड़ा इशूज होता है। इंग्लिश उतना अच्छा नहीं रहता, जैसे मेरा भी इंग्लिश नहीं उतना अच्छा। तो CGL का मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उसमें हो क्या रहा है कि एक रेलवे बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है कि मतलब इंग्लिश छोड़ के बाकी बात मैथ बिहार के स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे रहते हैं उस चीज़ पर। इसके बाद GK GS भी कर लेते हैं। तो यदि कंटिन्यू वैकेंसी नहीं रहता तो हम हो सकता है 3-4 साल से जॉब भी करते हैं। 3-4 साल से आप जॉब करते हो, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर 1 साल मान लेते हैं कि वैकेंसी अगर 2-3 साल छोड़ के निकलती है, तो ये तो लाखों लोगों की ज़िंदगी इतने में बर्बाद हो जाती होगी। अब समझ सकते हैं ना, मेरा सपना था किसी UPSC की तरफ मूव करें, लेकिन ये पहले तो हम यहाँ पर सुदृढ़ फैमिली से नहीं है कि हम अफोर्ड कर पाए वहाँ पर 1.5-2 लाख रुपया। मैं पहले दिल्ली भी गया था, उस टाइम में IAS की तैयारी कर लिया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए। तो उसमें हुआ था क्या कि हम आर्थिक रूप से उतना संपन्न नहीं थे। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी तो वो नहीं अफोर्ड कर पाए, तो पापा जी बोले छोड़ दो। तो इसके बाद हम क्या कि CGL की तरफ, जनरल कंपटीशन की तरफ मूव किए। मूव करने के बाद वही सोचे कि जल्दी हो जाएगा। रेलवे यार में हमको लग रहा था बहुत जल्दी हम जॉब ले लेंगे, लेकिन वैकेंसी के ऐसी लचर व्यवस्था के कारण ये चीज़ अभी तक जॉब से दूर। क्या बैकग्राउंड है फैमिली का? आपके पिताजी माताजी क्या करती हैं? मेरे पिताजी किसान हैं, मम्मी भी गृहिणी है। अभी जो है ना टीचर वाला वैकेंसी आया तो मेरी सिस्टर भी नेट निकाली हुई है और वो PhD कर रही हैं BNMU से। 10+2 में उसका इस बार जॉब हुआ। तो थोड़ा सा अभी जो है मेरा ये रूम किराया या कुछ लाने में तो थोड़ा सा बहन सपोर्ट कर रही हैं। सपोर्ट कर रही हैं। बड़ी अच्छी बात है। मेरी बहन को आपकी बहन को मेरी शुभकामनाएं और मेरा सलाम भी कहिएगा। मैं यहाँ मतलब पटना को पढ़ने के लिए इसलिए आया हूँ कि मेरा घर का मसला स्थिति बहुत ख़राब है। मैं और मेरे सब मम्मी पापा सब, मेरा जो फैमिली बिलोंग करता है सब लोग किसान हैं।
और किसान रहने के कारण मेरे जो भाई बहन थे पैसा उसा के कारण उतना मतलब पढ़ाई नहीं कर पाता है कोई, और नहीं कर मतलब कि सब लोग मुझे को सपोर्ट करके मतलब पढ़ाई करने के लिए भेजा गया यहाँ कि मतलब कोई भी एक अच्छा सा कोई मतलब जॉब उब करेगा तो घर का स्थिति थोड़ा सा सुधार सकेगा। और सुधारने के कारण यही है कि मतलब सब लोग का ज़िंदगी में थोड़ा सा दुख कम होगा। नहीं तो जानवे करते बिहार में तो और कुछ चीज़ का मतलब व्यवस्था है नहीं कि मतलब इनकम वगैरह जो हो सकता है कि ज़्यादा हो सके तो अच्छा से सुखी जीवन गुजार सके, और यही सब के कारण मतलब पढ़ाई लिखाई पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अभी जो फिलहाल मौजूदा राजनीति है, मैं देख रही हूँ आप सबकी कहानी एक जैसी नहीं है, बहुत मिलती जुलती है। मतलब ऐसा लगता है खुशियाँ पता नहीं आपकी साझा होंगी या नहीं, लेकिन आपका जो गम है, दुख है, बड़ा साझा है, एक जैसा है। और इसलिए मैं देख रही हूँ आपस में दोस्ती भी है क्योंकि आप एक दूसरे को समझते हैं। अब मुझे बताइए कि जो मौजूदा राजनीति है, आपके राज्य में चुनाव हो रहा है, मतलब देश भर में चुनाव हो रहा है, आपके राज्य में भी है, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे कहीं आ रहे हैं चुनाव में? नहीं, मेरे और सबके मुद्दे तो नहीं आता है। बोला जाता है कि बस खाली कि एक दफ़ी मतलब और से मतलब हम सबको जिताया जाए, बाकी आप सबका मतलब जितना भी सारा स्टूडेंट का सबको मतलब वैकेंसी दिया जाएगा। सब लोग तो वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन बस जीतने के बाद सब मतलब वादे को कोई नहीं निभाते हैं। बिहार में तो ये कहा जाता है, जाति तो पूरे देश में ही है, लेकिन बिहार में तो इतनी जड़ता है कि अपनी जाति से अलग कोई किसी को वोट देता ही नहीं है। हाँ, ऐसा है जो सो मतलब कि ऐसा ही सब करता है। मतलब नेता लोग भी मतलब ऐसा कर देता है कि मतलब सब लोग जाति होता है ना, जिस जाति का मतलब नेता रहेगा उसी जाति को सब वोट दिया जाता फिर है। आप तो बेरोजगार नहीं रहे, आपकी तो कोई जाति मैंने पूछी नहीं, लेकिन आप जिस जाति के होंगे फिर वहीं वोट दे देंगे, आप धर्म के आधार पर वोट दे देंगे? नहीं, तो हम सब जितना भी विद्यार्थी सब है, जितना स्टूडेंट सब है, मतलब सब लोग का मतलब यही कहना है कि इस बार की मतलब जो 5 साल जितना मतलब जो कुल मतलब कोई काम का नहीं आ रहा है, जीत रहा है, हर बार सत्ता में आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, इस बार मतलब सब अपना बदलाव करना चाह रहे हैं। तय कर लिया है? हाँ, सबको लोग तय कर लिया। जितना तक लग रहा है कि मतलब जो मतलब नेता लोग काम करेगा उसी को वोट देना है इस बार। गारंटी कार्ड देखा है आपने कांग्रेस का, जो उन्होंने कहा है कि इतनी नौकरियां निकालेंगे हम और ये तारीख पे आपको ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा? हाँ मैम, 30 लाख वो हम देख ले हैं, 30 लाख है जो जॉब का जो खाली पद है उसको भरने के लिए। तेजस्वी ने बोला ये 1 करोड़ पॉसिबल नहीं है, अब जो भी हो, लेकिन जितने टाइम तेजस्वी रहा है उसमें हम देखे हैं कि जिसमें मेरे खुद की सिस्टर के हुआ है, नहीं तो काफ़ी दिन से वो भी इंतज़ार कर रही थी, हालत दयनीय हो गया था घर का, इतना जान लीजिए ना। आप कह रहे हैं इन्हीं नौकरी में आपकी बहन को जो जॉब मिली है, ये जो नौकरियां निकली हैं तेजस्वी यादव ने निकाली, उनमें से एक आपकी बहन भी है? मेरे घर से यदि कजन उजन को जोड़ लीजिएगा 4 नौकरी हुई हैं। अच्छा। 4 हुई तो अब देखिए कि हम कितनों धार्मिक होंगे या कुछ भी करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, झुकाव जाएगा, क्योंकि हमारा परिस्थिति चेंज हो गया। अभी जो ये टी-शर्ट दे रहे हैं ये बहन की दी हुई है, तो ये चीज़ होता है ना कि जॉब लगने के बाद मतलब एक थोड़ा सा पहले से लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए। नहीं तो मेरा मैक्सिमम ज़मीन लग गया था यही सब पढ़ाने लिखाने में, सिस्टर को पढ़ाने में, इस तरह। तो ये आपकी बहन की जॉब लगी और बहन आपको सपोर्ट कर रही है। थैंक यू मैम। सरकार जैसे कि हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी घर की स्थिति जर्जर है, ज़मीन उधर कम है, एक आदमी के पीछे 1 बीघा ऐसे ज़मीन है, तो जिससे कि सिर्फ खाने भर का अनाज होता है, उसी अनाज को हम लोग लाते हैं और उसी से जो गुजर बसर करते हैं लोग। तो आपको लग रहा है कि ये जो पूरा बेरोज़गारी और गरीबी और दुख का जो पूरा कुचक्र बन जाता है कि गरीब आदमी का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, और फिर ये पूरे चक्र में आदमी फंस जाता है, एक नौकरी आपको उस चक्र से निकाल देगी, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, ये ऐसा ही उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। एक जैसे नौकरी होगा तो हम अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ाएंगे, जिससे उसका भी अच्छा सा कंडीशन हो जाएगा, और फिर जो हम कर रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कम से कम आप एक पुल बन जाएंगे, यानी अपने पिता और अपने बेटे के बीच आप मेहनत करके पुल बन जाएंगे। उम्मीद है आपको कि इस दौरान वैकेंसी आ जाएगी कोई और आप उसमें क्लियर हो जाएंगे? अगर आर्मी वगैरह का भी वैकेंसी आता है तो उसको भी हम ट्राई करेंगे कि हो सकता है तो हो जाए तो अच्छा ही होगा। मतलब अग्निवीर के लिए भी आप ट्राई? अग्निवीर के लिए भी ट्राई करेंगे। ऐसे तो अच्छा नहीं है अग्निवीर, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ना। मतलब 4 साल ही सही, लेकिन को रोजगार मिलेगा? वो रोजगार मिलेगा, उससे फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। क्या कितने बहन भाई हैं आपके? हम लोग 3 भाई बहन हैं, जिसमें हम अकेले भाई हैं और 2 बहन हैं। छोटी हैं वो? हाँ, एक बड़ी एक छोटी है, मुझसे 1 2 साल 3 साल बड़ी है, 2-3 साल छोटी है। तो इसीलिए इस तमाम मतलब मैं कहती हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहते हुए, लेकिन एक तरह का नरकीय जीवन है जहाँ के रोशनी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, गर्मी का ये हालत है। लेकिन आप सबके दुख में मैं शामिल हूँ, आपके जैसे भारतीय नागरिक होने के नाते और पत्रकार होने के नाते। उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आप सबका जीवन बदलेगा, बेहतर हमें हालात मिलेंगे, नई सरकार हो या नई पार्टी आए या फिर यही पार्टी बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करे। उम्मीद करते हैं आपके जीवन बेहतर होगा आगे।
तो बिहार में रोज़गार के आंकड़े जानने के लिए पूरा इंटरनेट मैंने खोज डाला, पता चला कि कोई आधिकारिक आंकड़ा राज्य के स्तर पर तो नहीं मिल रहा। राष्ट्रीय स्तर पर तो आपको मिल सकता है, राज्य के स्तर पर नहीं है। लेकिन जो जानकार हैं वो बताते हैं कि किस तरह से अर्थशास्त्रियों ने जो विश्लेषण किया है कि 2022 तक बिहार सरकार में कुल सरकारी नौकरियों में जो परमानेंट और साथ ही जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 4.5 लाख थी और इसमें 85% हिस्सेदारी जो है वो सिर्फ 3 क्षेत्रों में है, शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ ही पुलिस के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी हैं। अगली जो बात आपको चौंकाने वाली बताने वाली हूँ वो ये कि, और आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना ज़रूर करनी पड़ेगी कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अगर आप देखें, आप ये सोचिए जिस भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, कि भारत के आगे अब जो बरतानिया है वो भी झुकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो भी झुक रहा है, पूरा यूरोप झुक रहा है। उस झुकते हुए पूरे दुनिया के आगे आप ये देखिए कि कैसा देश जिसके सामने पूरी दुनिया झुक रही है, उसके नागरिकों की हालत देखिए आप, कि नागरिकों की हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में जो सालाना आमदनी 40,000 रुपये है और प्रति व्यक्ति 40,000 रुपये सिर्फ, और जो बिहार है उसमें उससे भी कम 30,000 रुपये साल पे यहाँ एक व्यक्ति अपना जीवन गुजारता है। भारत का ही दूसरा हिस्सा है कर्नाटका, यहाँ पर 1,68,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। यानी कि आप सोचिए इसी देश का नागरिक उत्तर से लेकर और दक्षिण तक हालात बदलते देखिए कि एक व्यक्ति 30,000 पर और दूसरा व्यक्ति उसी देश का नागरिक 1,68,000 पर अपना जीवन जी रहा है। मुझे नहीं पता कि 1,68,000 में कितना बेहतर उसका जीवन होता होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि 30,000 में कितना बदतर जीवन होता है। अभी आपने कुछ ही देर पहले ये तस्वीरें देखी यहाँ जिसको लॉज कहा जाता है, उन लोगों का जो वैकेंसीज़ का इंतज़ार करते हुए अपनी उम्र गुजार देते हैं, ओवर एज हो जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो बदतरीन जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक ये भी है कि कभी कभी ना नौकरी मिलती है ना ही शादी हो पाती है। उम्र क्रॉस हो जाती है जिसमें नौकरी भी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं है तो फिर शादी भी नहीं होगी। आप सोचिए उस व्यक्ति के पास चारा क्या बचता है। उम्मीद हम ये करते हैं कि पहली बार यहाँ भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरा जो राजनीतिक विमर्श है उसके केंद्र में जो मुख्य बिंदु हैं उनमें नौकरी भी शामिल है। सवाल मैं यहाँ पर आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाती हूँ कि क्या वाकई बिहार की जनता, बिहार का युवा जाति और धर्म की बेड़ियाँ तोड़कर उस व्यक्ति को वोट देने के लिए बाहर निकलेगा जो व्यक्ति उसको नौकरी देगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।